मानते हैं सर इसको लेकर के जो ये विषय सिर्फ कांग्रेस की अंतर्कलह का विषय है। कांग्रेस के अंदर वर्तमान में पिछले करीब साल भर से एक बहुत बड़ा अंतर्कलह और एक दूसरे की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने और दूसरों को दबाने की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का परफॉर्मेंस विधानसभा में अच्छा नहीं दिखे। जो हमारे नए माननीय विधायक कांग्रेस साहित्य जीत के आए वो अपनी परफॉर्मेंस विधानसभा में नहीं बता सके। अतिवृष्टि का विषय हो, अपने क्षेत्र की रोड सड़क पानी का विषय हो, वो उस पर नहीं रख सके। ऐसी स्थिति में ये सारा कलकोड़े का कहानी है। जहाँ तक विधानसभा के परिसर के अंदर जो कैमरे लगने का विषय है, माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी व्यवस्था दी और ये बताया कि ये कैमरे पहले से ही लगे हुए थे। टेक्निक के अनुसार उसमें सुधार किया गया है और 90 डिग्री जो हमारे नेवा से हमारे जो उसमें सारी ऑनलाइन की गई विधानसभा को, उसमें 90 डिग्री 360 डिग्री घूमे, इतना सुधार किया है। ये माननीय स्पीकर महोदय ने स्पष्ट कर दिया। और विधानसभा के अंदर किसी का कोई निजाता का अधिकार होता ही नहीं, वो तो सर्व जानने योग्य है, सभी की जाननी है। स्पीकर साहब पर भी वही कैमरा है, आपकी दर्शक दीर्घा में भी वही कैमरे हैं, आपकी प्रेस गैलरी में वही कैमरे हैं, सत्ता पक्ष की ओर भी वही कैमरे हैं। ऐसी स्थिति में ये सिर्फ कांग्रेस की एक बनी बनाई कहानी है, नौटंकी है। पहले उन्होंने टोपी पहरी, फिर उन्होंने टी शर्ट पहरा, फिर उन्होंने ओवरकोट पहरा और इन सब से पार नहीं पड़ी। और विधानसभा में एक धर्म विशेष के लोगों ने धर्मांतरण का जो कानून आया उसमें भाग नहीं लेने और दूसरे सदस्यों को नहीं बोलने देने के लिए ये रणनीति के तहत सारा कार्य किया है। क्योंकि कांग्रेस में भी अनेक विधायक इस पर अपनी बात कहना चाहते थे, उनकी अपनी मंशा थी। और यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता भी उस दिन वो दुपट्टा, राम जी का दुपट्टा लगा के आए थे, पर फिर भी वो बोल नहीं पाए। ऐसी स्थिति में अंतर विरोध का कहीं न कहीं उजागर विधानसभा हो रहा है। ये कैमरे के नाम पे तो सिर्फ अपने अंदरूनी खींच निकालना गए। महामहिम से मिलने का उनका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये विषय जिस ढंग से कांग्रेस ने बनाया है वो सही नहीं है, गलत है। किसी की निजता या किसी का प्राइवेट में डिस्टर्ब करने का इरादा न तो किसी का था न है। और ये कार्य विधानसभा सचिवालय का है, जिसमें सरकार का कोई भागीदार होती ही नहीं। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा का सचिवालय ही सर्वोपरि है, उनकी व्यवस्था है, सरकार की वह व्यवस्था नहीं होती है। और जब स्पीकर महोदय ने स्पष्ट कर दिया तो उसके बाद ये विषय रहता ही नहीं है। और सुर्खियों में रहने के लिए और अपने अंदरूनी खींचतान के बताने, एक दूसरे को सुपर बताने के लिए ये सारी खींचतान चल रही है। क्योंकि जो विधानसभा से अदृश्य हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि विधानसभा में जो दृश्य है उनका कोई अच्छा दिखे, और इसीलिए कांग्रेस एक दूसरे को खींचने की स्थिति में है। और धीरे धीरे ओझल हो रही कांग्रेस चटपटा के तहत कोई न कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मैं विशेष रूप से आपके मार्फत कहना चाहता हूँ, अतिवृष्टि का दौर राजस्थान में चला, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में भेजा, हम सब मंत्रियों को अपने परिवार वाले जिले में और स्वयं के जिले में भेजा, सभी प्रभारी सचिवों को अपने परिवार वाले जिले में भेजा, और यहाँ तक कि सभी कलेक्टरों को भी सतर्क रहना। और इन सब की रिपोर्ट लेकर के 8 तारीख को पूरी समीक्षा की, हिताधिकारियों की सहायता दी और सहायता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गया, किसी से जाकर अपनी जनता के दुख दर्द में साथ खड़ा नहीं हुआ। उन जनप्रतिनिधियों को ये कहने का अधिकार नहीं है कि कैमरे लगा दिए। एक बार कैमरे अपनी जनता की तरफ घुमावे, जनता में जो दुख दर्द है उसके साथ खड़े हुए, तो लगेगा कि जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़े हैं। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है, हाँ होल्ला करो, सुर्खियों में रहो, अखबार की और टीवी की सुर्खियां बनाओ और अपने दिन निकालो। धन्यवाद सर। ये ऐसी रिपोर्ट भेजी है यहाँ से वर्चुअल बेंच को लेकर? जहाँ तक मेरी जानकारी में है ऐसी कोई सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी। और जहाँ तक स्ट्राइक का विषय, इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। आज पूरी जानकारी करके आपको कुछ न कुछ बताएंगे। सर, जिस तरीके से आज आना सागर में तोड़फोड़ की जा रही है 7 वंडर्स पर, तो सरकारें पहले क्यों नहीं ध्यान देती? जब 12-12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कैचमेंट एरिया पर आप पार्क बना देते हो, चाहे वो उदयपुर की बात हो, चाहे वो अजमेर की बात हो, और हमारे जोधपुर की भी बात है, उमेश सागर की भी बात है, तब अतिक्रमण होता है, तब एजेंसियां क्यों नहीं जाती? ये आपका कथन बिल्कुल सही है।
अतिक्रमण होते समय रोक दिया जावे तो अतिक्रमण भी नहीं होगा और तोड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन ये वर्तमान व्यवस्था का ऐसा ही है, हमारी सरकार का ये पूरा प्रयास है कि अतिक्रमण होने की स्टेज पर ही उसको जाके रोका जावे। पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार में जितने भी एमएलए थे कांग्रेस के, वो सब मिनी मुख्यमंत्री बने हुए थे। उन्हें बजरी माफियों को छूट दी थी, भू माफियों को छूट दी थी, अतिक्रमणियों को छूट दी थी और नकल माफियों को छूट दी थी। उनको धीरे धीरे सब शिकंजे आपके सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो भी अतिक्रमण किए हैं वो अतिक्रमण ही अपने स्थान पर नहीं रह पाएंगे। और उमेश सागर का विषय तो देखो, कैचमेंट हटाया तो कितना अधिक पानी आया है और ये आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने भी इस विषय को बहुत उठाया, तो सरकार को भी काम करने में सहायता मिली। और भविष्य में ऐसे सार्वजनिक हित के विषय, जनहित के विषय, जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी समय समय पर अपने निर्णयों में माना है, कैचमेंट एरिया हो, ओरण हो, आगोर हो, गोचर हो, पायतन हो, इन जमीनों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और सरकार पूरा प्रयास करेगी अतिक्रमण होते ही उनको रोक दिया जाए। उमेश सागर की आपने कहा अतिक्रमण हटाया है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसके रख रखाव को लेकर विभाग, सरकारी विभाग उदासीन मोड़ पे जगह जगह लीकेज हो रहा है और टूट रही दीवारें, उसको लेकर आज की मीटिंग में आप लोग की सरकार ऐसा विषय आया, आपके संज्ञान में आएगा, इसको हम गंभीरता से लेंगे। चाहे हमारे इरिगेशन विभाग हो, चाहे हमारा जलदाय विभाग हो, सरकार का कोई हिस्सा, वो सरकार का भाग है, इसको हम शीघ्रता से लेंगे और तत्परता से लेंगे और गंभीरता से लेंगे। और ऐसा कोई हो रहा है तो उसको तुरंत रोकेंगे, भविष्य में ऐसा नहीं हो इसका पुख्ता इंतजाम करेंगे।